अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के आखिरी जो 10 दिन हैं वो अहम तरीन दिन हैं, क्योंकि जो मशक़ चल रही थी शुरू के 10 दिन, ज़्यादा फ़ोकस हमारा ज़्यादा तवज्जो शुक्रगुज़ारी के ऊपर थी। हमें एहसास हुआ कि वो कौन सी नेमतें हैं जो हमारे पास हैं या हमें मिलती रहीं, और जब हम उनसे रुक रहे हैं खाने से, पीने से, आराम से, तो उसका मवाज़ना हमने किया। अगले 10 दिन इस्तग़फ़ार के ऊपर कि जो भी कोताहियाँ हमसे हुईं शुरू के 10 दिन में या ज़िंदगी भर में, उनकी हमने माफ़ी मांगी, या अ, हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ़ हुई या किसी से हमें तकलीफ़ हुई तो उन्हें दरगुज़र करना और माफ़ करना। और अब आखिर के जो 10 दिन हैं, इसके अंदर हमारा जो सारा काम है वो हमें तवज्जो दी गई है और बताया गया है कि हम दुआएं करें, कसरत से दुआएं करें, और इसी में ताक़ रातें भी हैं। और ताक़ रातों में कसरत से दुआएं करने को कहा गया है। इस सब का मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शीरीन ख़ान है और मैं पिछले कोई 16 सालों से इस तहरीक के ऊपर काम कर रही हूँ, जिसमें रमज़ान के मक़ासद, उसका असल मकसद क्या है, कुछ चीज़ें ज़िंदगी में समझ में आईं, वो लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसी सिलसिले में एक किताबचा भी लिखा था, क्योंकि मेरे बच्चों ने मुझसे सवाल किया था, माशाल्लाह से 5 हैं, अब बड़े हो चुके हैं, कि हम रमज़ान क्यों मनाते हैं, रमज़ान में हम क्या करते हैं। और इसी तरह से उन्होंने ये भी पूछा था कि ये चूंटियाँ क्या करती हैं। तो उनको जवाब देते देते कुछ तवज्जो इस तरफ आई कि हम भी आखिर चूंटियों की तरह खाने के एहतमाम में लगे हुए हैं। क्या ये मकसद है रमज़ान का, या सिर्फ़ ज़बानी अरबी में दुआएं पढ़ना है जिसकी कि कोई समझ नहीं आती, और कुरान पाक अरबी में ख़त्म करना है जिसकी कोई समझ नहीं आती। कि अल्लाह ताला ने इसका सवाब भी लिखा है, बताया है, ज़ोर भी दिया है, लेकिन हम करते क्यों हैं इसको। तो इस सिलसिले में जो कुछ समझ में आया वो आपके साथ इस वक्त शेयर कर रही हूँ। जब हमें मिसाल के तौर पे अपने घर में कुछ चीज़ें दुरुस्त करनी होती हैं और हमें घर की तज़ीन और आराइश करनी होती है, सेटिंग करनी होती है या रीसेटिंग करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, पहले उसका अहाता करते हैं जो कुछ हमारे पास है, या ये कि जो हमें अब नहीं चाहिए है या कुछ और हमें चाहिए। बिल्कुल उसी तरह हमें रमज़ान में अपनी इन चीज़ों का ध्यान करना है कि ज़िंदगी में वो क्या चीज़ें हैं जो अब हमें नहीं चाहिए। क्या वो आदतें हैं, क्या वो हमारे तौर तरीक़े हैं, क्या वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं या वो ऐसे काम हैं जिन पर हम तवज्जो करते रहे हैं और अब हमें उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, या उनकी हकीकत हमें समझ में आई कि ये तो बहुत कम हैसियत चीज़ें थीं और हमें अपने आप को तरक्की देनी है और आगे बढ़ाना है। तो इन 10 दिनों में इसके ऊपर गौर कीजिए। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं में रोज़ाना एक पहलू ले सकते हैं, और हर पहलू में सेहत से लेके अपने अहलो अयाल, अपनी ज़िंदगी, अपने मालो दौलत, आखिरत की ज़िंदगी, सारी चीज़ों का अहाता करके रोज़ाना, और उसके ऊपर एक फ़हरिस्त बना के देखिए। लिख के करने से बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि आपको स्याह सफ़ेद में हर चीज़ नज़र आती है। सब चीज़ें जब नज़र आती हैं तो आपको उसकी हैसियत समझ आती है। और इसको जब हम लिखते हैं और जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उनको लिख के काट दें, और फिर तवज्जो करें कि इसका उलट क्या है। यानी अगर हम कह रहे हैं कि हमें अल्लाह ताला हमें परेशानियों से निजात दे दे, तो वो लिख के और काट दीजिए और कही कि हमें सुकून की ज़िंदगी अता फ़रमा, हमें दुनिया में सुरखरू फ़रमा, आखिरत में भी सुरखरू फ़रमा, दुनिया में भी कामयाब फ़रमा, आखिरत में भी कामयाब फ़रमा। ये वो दुआ है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। तो ये कोई अपनी तरफ से मैं बात नहीं कर रही,
یہ وہی دعائیں ہیں جو ہمیں بچپن سے یاد کرائی جاتی ہیں، لیکن ترجمے سے پڑھیں تو ان کی حقیقت زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ ان 10 دنوں میں اس پریکٹس کو کر کے دیکھیے، لکھ کے وہ چیزیں جو آپ کو زندگی میں نہیں چاہیے، آل دیٹ یو ڈونٹ وانٹ ان لائف، ان کی فہرست بنائیے زندگی کے ہر پہلو میں، اس کو کاٹ کے، اور اس سے بہتر کیا ہوگا اور وہ دکھنے میں کیسے لگے گی، کیسا محسوس کریں گے آپ جب آپ اس بہتر شخصیت کے اندر ہوں گے۔ یعنی آپ کی شخصیت ویسی ہو جائے گی جیسے مومن ہوا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، یا جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا تو وہ ہماری کیفیت کیسی ہوگی، ہماری سوچیں کیسی ہوں گی، ہماری جو اندرونی کیفیت ہے، ہماری جذبات کیا ہوں گے، ہمارے احساسات کیا ہوں گے، اور ہمارے رویے کیا ہوں گے، ہمارے برتاؤ کیا ہوں گے، ہمارے زبان سے کیا نکلے گا، اور ہمارے ہاتھ پاؤں سے لوگ کس طرح سے سلامت رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتوں کی، دین کی خدمت کیسے ہوگی، لوگوں کی خدمت کیسے ہوگی، اس میں اللہ کی رضا کو شامل رکھتے ہوئے لیکن اپنی جان کا حق ادا رکھتے ہوئے، اس میں بیلنس کے ساتھ، توازن کے ساتھ، کہیں اپنے اوپر توجہ زیادہ ہوگی، کہیں اپنے اوپر کم ہوگی، کہاں پر کیا حد بندی کرنی ہے ان کا لحاظ کرتے ہوئے۔ تو یہ لائف میک اوور کا موقع دیا جا رہا ہے ہمیں، تاکہ ہم جو کچھ ہم نے قرآن پاک کے ترجمے سے سیکھا، جو کچھ اگر ہم تفسیر بھی پڑھ سکے، اس کو سمجھ کے اور اس کو اپلائی کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طور طریقے اپلائی کرتے ہوئے جتنی کوشش ہو سکتی ہے اس حد تک اس کوشش کو لے جا کے اور اس کو بہتر سے بہتر کرتے جائیں۔ دعاؤں کی طلبگار شیرین خان، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنی دعاؤں کو بہتر سے بہتر کرنے کی اس طرح سے کوشش کر کے دیکھیے۔ شکریہ۔